हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। यहाँ थोड़ा टाइप चेंज हुआ है क्वेश्चंस का। यहाँ मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मजदूरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली किस तरीके से करता है काम। मजदूरी जो होती है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन मजदूरी को। एक तो काम के बेसिस पे और एक डेज के बेसिस पे। काम के बेसिस पे और दिनों के हिसाब से। काम के बेसिस पे कैसे? अपन ने किसी मजदूर को बुलाया और उसको कहा भाई तेरे को इतना काम करके जाना है, 5 काम करना है या तेरे को 2 काम करके जाना है और इतने पैसे हम तेरे को दे देंगे। जैसे एक दीवार की चुनाई करनी है, ठीक है, तो उसको हमने बुलाया, बोले ये दीवार चुनना है आपको और आपको इस पूरी दीवार को चुनने के बाद इतना रुपये मिलेगा, चाहे आप इसे कितने ही दिन में चुनिएगा। समझ में आ गया? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मजदूरी का वो काम के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा होता है डेज के हिसाब से, कि आपको एक दिन काम करने आओगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। समझ में आ गया ना? तो अब आप 5 दिन काम करोगे तो एक दिन के जो रुपीज़ हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो ये डेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ते हैं। अभी जो लॉजिक अपन ने डिस्कस किया ना उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो डेज के हिसाब से मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बाद में, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है, थोड़ा सा इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनका। रेशियो से हम आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मजदूरी को। ठीक है, तो वहाँ उसको देखेंगे। अभी हम काम वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कहता है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं तथा उन्हें मजदूरी के रूप में 3,000 रुपये दिए। तो ए का हिस्सा बताइए। वो 3,000 में ए का कितना हिस्सा है? अब देखो, जो जितना काम करता है उतना ही उसको पैसा मिलेगा। चलो, ये और भी 10 और 15 दिन में कर रहे हैं काम को, तो हमने जो डिस्कस किया अभी तक उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी। ए कर रहा है 10 डेज में और बी कर रहा है 15 डेज में। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाली संख्या 30। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मैंने कहा हमेशा ऊपर लिखा जाता है। आया समझ में? देखो, 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम पर डे किया। 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना किया होगा? 15 का 2 गुना होता है, 2 काम पर डे किया। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम पर डे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक बार अपन डिटेल में करते हैं, फिर शॉर्ट में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, मैंने कहा जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो ए जो है और बी है। ए फर्स्ट डे आएगा तो कितना काम करके जाएगा? 3 काम। इसने 3 काम कर दिया। बी ने कितना काम किया होगा? 2 काम किया होगा। सेकेंड डे ए का कितना काम कैलकुलेट हो जाएगा? 6 काम हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 4 काम हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो काम के जो 6वां दिन आएगा, दिख रहा है क्या? तो ए का कितना काम हो जाएगा? 18 काम हो जाएगा। और बी का कितना काम हो जाएगा? 12 काम हो जाएगा। दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? टोटल 30 काम कर देंगे। और काम हमको करवाना कितना था? 30 ही करवाना था। मैंने कहा जितना काम वो करके जाएंगे उतना उनको पैसा मिल गया। कितना पैसा देने के लिए कहा गया था शुरू में? 3,000 रुपये। तो ये जो 30 काम है उसके बदले उनको मिला कितना? रुपीज़ 3,000 रुपये उनको मिल गए। आया समझ में? तो एक काम के बदले कितना रुपया मिला होगा? देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कट कर दिया अपन ने। तो कितना रुपीज़ मिल रहा है एक काम के बदले? 100 रुपीज़ मिल रहा है। अब देखो, इसके लिए अपन को क्या एक्स्ट्रा निकालना पड़ा? एक तो ये 6 दिन निकालने पड़े जिसमें उनका टोटल वर्क हो गया। 6 दिन निकला तभी तो मुझे पता लगा कि इन्हें कितना काम किया, 18, क्योंकि एक दिन में कितना करता है? 3। तो 6 दिन में कितना किया होगा? 18 काम। ये 6 दिन कहाँ से मिला? 5 काम पर डे करते हैं, टोटल काम है 30। जो काम करवाना होता है ऊपर लिखा जाता है। काम से काम कैंसिल आउट। कितने डेज में किया? 6 डेज में। दोनों ने 6 दिन काम किया, तो ए ने 6 दिन में कितना कर दिया? 18। बी ने 6 दिन में कितना कर दिया? 12। टोटल हो गया 30 काम। एक काम के बदले मिल गया कितना? 100 रुपीज़। तो ए ने कितना काम किया? टोटल 18 काम किया है, तो ए को 18 के बदले मिल जाएगा। एक काम के बदले 100 रुपये, तो 18 के बदले कितना रुपीज़ मिलेगा? 1800। एक काम के बदले 100 रुपीज़, तो 12 काम के बदले बी को कितना मिलेगा? 1200 रुपये। ऐसे में अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन को काफ़ी सारी चीज़ निकालनी पड़ी। क्या क्या निकालना पड़ा? एक तो टोटल डेज निकालना पड़ा। टोटल डेज के बाद में ए का कितना हिस्सा है? 18 काम का हिस्सा। बी का कितना निकला? काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक दिन पे इसको कैलकुलेट करूँगा। देखो, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। बी जो है वो एक दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करते हैं? 5 काम। बस इसी एक डेज पे आप कैलकुलेट करिएगा।
मैं लेके चलता हूँ 5 काम के बदले उनको अपन ने कितना रुपीज़ दे दिया, 3000 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। तो एक काम के बदले कितना मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा। आया समझ में? आप एक दिन पर ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये रेशो पे निकल रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3। बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2। 3 और 2, तो एक काम के बदले मिल रहा है 600 रुपया, तो 3 काम के बदले कितना मिलेगा, 1800 रुपये मिलेगा। एक काम के बदले मिल रहा है 600 रुपये, तो 2 काम के बदले कितना मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। यही हमारा आंसर यहाँ आ रहा है, यही हमारा आंसर यहाँ आ रहा है। फ़र्क क्या मिल गया, एक डेज का निकालने के बाद तो आप फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बात पहले क्या करना पड़ रहा अपन को, एक दिन का निकालो, फिर टोटल डेज निकालो, टोटल डेज के बाद में ए ने कितना काम हुआ टोटल ये निकाला, बी का कितना काम हुआ ये निकाला। आया समझ में? हमने इसको यहाँ रेशो पे ही कर लिया कैलकुलेशन। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ भी कैलकुलेट करूँगा, 6 का 3 गुना होता है 18, और 6 का कितना गुना होता है, ये 2 गुना होता है, तो 3:2 ही आ रहा है। तो हम इसको एक डेज पर ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कहता है ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 10, 15 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, उन्हें मजदूरी के रूप में 7200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। पीछे अपन ने ए का हिस्सा निकाला था और 2 लोग दे रखे थे, या 3 लोग दे रखे हैं और बी का हिस्सा पूछ रहा है। चलो देखते हैं, करते हैं। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। ओके, ए बी सी, ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 15 डेज में, और सी कर रहा है 30 डेज में, ठीक है। 10, 15 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 30 से भी कटे। 30 हो गया, छोटी से छोटी लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। मैंने कहा हम यहाँ एक दिन के काम पर ही कैलकुलेशन करेंगे। देखो एक दिन में टोटल कितना काम करता है, 3 और 2 5 और 1 कितना, 6 काम पर डे करता है। तो मैं देखता हूँ कि 6 काम के बदले कितना पैसा मिल गया उनको, टोटल 7200 रुपीज़ मिला। तो एक काम के बदले कितना पैसा मिलेगा, 12 हो जाएगा, ये 1200 रुपीज़ मिल गया। कितने काम के बदले, एक काम के बदले। ये हम एक दिन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। पूछता है कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो निकाल दो बस बी का हिस्सा। बी करता है 2 काम प्रतिदिन, एक काम के बदले मिलता है 1200, तो 2 काम के बदले कितना रुपया मिला होगा इसको, 2400 रुपीज़। तो बी का हिस्सा कितना रुपया आ गया, 2400 रुपये। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। ए तथा बी मिलकर काम को 36 दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं तथा मजदूरी के रूप में 3600 रुपये मिलते हैं। तो बी का हिस्सा पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखो 3600 रुपये मिल रहा है सबको मजदूरी का टोटल, ठीक है। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है उससे निकाल लेंगे हम। हमको 2 चीज़ चाहिए, एक तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं बस, और एक क्या चाहिए जिसके बारे में वो पूछ रहा है, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी का एक दिन का काम। ये ए बी सी तीनों मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने डेज में कर रहे हैं, 24 डेज में। ए तथा बी मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में, ए और बी कर रहे हैं 36 डेज में, ठीक है। बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में। 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बी और सी कर रहे हैं 30 डेज में। तो देखो 24, 36 और 30, इससे डिवाइड होने वाली संख्या हम लेते हैं, वो हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। 24 से भी कटे, 36 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो देखो मैं अपने जो पीछे पढ़े अभी तक एलसीएम निकालने का प्रोसेस उसको फॉलो करते हैं। दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड रूप में लिखना है। 24 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होता है 3, 8, 24, तो 3 की पावर 1 हो गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, अभाज्य संख्या मिल गया, अभाज्य संख्या मिल गया। 36 देखो क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 3 भी अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य संख्या। ये होता है 5 का 6 गुना, तो 5 तो अभाज्य संख्या ही, 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1। आया समझ में? तो मेरे पास में एलसीएम क्या मिला, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 9 है, और 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 8 है। तो 8 का 5 गुना होता है 40, और 40 का 9 गुना होता है 360। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, ठीक है। 360 हमारा टोटल वर्क आ गया।
हमारा फोकस सिर्फ एक दिन के काम पर ही रहेगा, ठीक है। लेंदी नहीं करना सवाल। आप 360 काम के बदले कितने रुपए दे रहे हो, 3600 रुपये। यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये टोटल वर्क है ना, तो फिर अपन को बी का पूछ रहा है तो बी का फिर टोटल काम निकालना पड़ेगा। और बी का टोटल काम निकालने के लिए फिर अपन को काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। उससे बचने के लिए हम एक दिन पे ही कैलकुलेट करेंगे सवाल को, ठीक है। देखो 24 दिन में करता है 360 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 24 का 1 गुना और 24, ये बच गया कितना, 5 15 120 आ गया, 15 काम पर डे, ठीक है। 36 दिन में 360 काम, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 36 से 10 काम पर डे कर रहा होगा। 30 दिन में 360 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 12 काम कर रहा होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 36 होता है ना, आया समझ में, ठीक है। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 15। मैंने कहा था तीनों मिलकर के एक दिन में जो काम करेंगे उसी पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 डे के ऊपर, ठीक है। तो मुझे पता लग गया ए बी सी तीनों मिलकर के, देखो ए बी सी तीनों मिलकर के 15 काम करते हैं। तो 15 काम के बदले उनको कितना मिला, एक डे का है ना ये काम, मैं लिख देता हूँ 1 डे, ठीक है। 15 काम के बदले अपन कितने रुपए दे रहे हैं उनको, 3600 रुपये दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं, 3600 रुपये दे रहे हैं। तो एक काम के बदले कितना मिलेगा, देखो 15 का होता है 2 गुना और 15 का होता है 4 गुना 60, 240 रुपीज़ मिलेगा एक काम के बदले, आया समझ में, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि बी का हिस्सा बताना है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है ये पता करना हमको। तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 15, ए और बी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 10, तो ए और बी ने यहाँ भी 10 ही किया होगा। अगर यहाँ पर ए और बी 10 काम करते हैं पर डे, तीनों मिलकर कर रहे हैं 15, तो सी का हिस्सा कितना काम आया होगा, 5 काम पर डे, आया समझ में। अगर सी करता है 5 काम पर डे, तो सी ने यहाँ भी 5 ही काम किया होगा पर डे, एक दिन का ही निकालना है मुझे। बी और सी मिलकर कर रहे हैं 12, तो बी कितना किया होगा, 7 काम पर डे, आया समझ में। बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 7, एक काम के बदले कितना मिलता है, 240, तो बी का हिस्सा निकालना है। बी कितना काम कर रहा है पर डे, 7 काम कर रहा है एक दिन के अंदर, तो एक काम के बदले मिल दे रहे हैं अपन 240 रुपये, तो 7 काम के बदले कितना रुपये दे देंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर ले 240 से, 0 का 0, 7 का 4 गुना होता है 28, 2 कैरी लगे, 7 का 2 गुना 14 और 2 लग गया 1680 रुपीज़। आ गया 1680 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48। ए बी तथा सी किसी काम को 15 20 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, 15 20 और 30। देखिए 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको ए बी एंड सी के लिए, 15 डेज 20 डेज और 30 डेज। 15 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, 60। यही क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। कहता है 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम पर डे। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम पर डे। और 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम पर डे, ठीक है। आगे कहता है देखो तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। जब भी हमारा काम स्टार्ट होता है तीनों मिलकर के काम करने आते हैं। ए भी आया काम करने, बी भी आया और सी भी आया। 4 दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया, तो 4 दिन तो साथ में किया, फिर ए छोड़ के चलेगा, तो कौन कौन आएगा, बी और सी आएंगे काम करने के लिए। 4 दिन बाद बी भी काम करने छोड़ दिया, 4 दिन बाद बी भी छोड़ के, अब काम करने कौन आएगा, सी। सी अकेला काम को समाप्त कर देता है, ठीक है। यदि उन्हें मजदूरी के रूप में टोटल कितना रुपये दे रहा है, 4500 रुपये मिल रहे हैं टोटल। पूछा है सी का हिस्सा क्या होगा, सी ने कितना काम किया। अब देखो सी का पैसा पूछ रहा है, तो सी ने जितना काम किया होगा उसी से मतलब हमको। फिर से कह रहा हूँ मैं, जो जितना काम करता है उसे उतना ही पैसा मिलता है। यहाँ सी ने कितने दिन काम किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आया समझ में। सी ने काम कितना किया वो इम्पोर्टेंट है, आया समझ में। चलो देखो ए कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन। ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम, तो 4 दिन में कितना कर दिया होगा इन्हें, 16 काम। ये तो ए का काम है सर। उसी तरीके से बी ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन काम किया है। 4 दिन और 4 दिन 8 काम, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तो 8 दिन में कितना किया होगा, 24 काम। ये किसका मिल गया, बी का। इन्होंने मिलकर के कितना काम कर दिया, देखो 20 और 10 30 और 10 कितना हो गया, ये 40 काम। 40 काम हमारा ए और बी ने मिल टोटल किया है, ठीक है। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ
कि बचा हुआ काम सी ने किया है। हमें सी ने कितने दिन काम किया है उस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सी ने कितना काम किया है उससे मतलब है। तो सी ने कितना काम किया है, तो सी का हिस्सा निकालते हैं। टोटल कितना काम था 60, 60 में से 40 काम इन दोनों ने किया है, तो सी ने कितना किया होगा सर 20 काम किया है सी ने, तो सी का कितना काम आ गया 20 काम। अब पता लग गया मुझे सी का काम। अब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, टोटल जो काम दे रखा है वो कितना दे रखा है 60, 60 के बदले कितने रुपए दिए अपन ने 4500, आ रहा समझ में। 60 के बदले 45, 60 काम के बदले दे रहे हैं अपन 4500 रुपये, तो एक काम के बदले निकाल लेंगे और 20 काम से अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा सी का। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूँ, रेशियो में निकाल लेता हूँ। देखो रेशियो पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए ने कितना काम कर दिया 16 काम, बी ने कितना काम किया 24 काम। ए का काम ये रहा, बी का काम ये रहा। सी ने कितना काम किया है 20 काम। देखो काम से काम को कैंसिल आउट कर दो, कट जाएंगे आपस में, 4 से कटेंगे सारे के सारे। ये होता है 4 का 4 गुना, ये होता है 4 का 6 गुना, और ये होता है 4 का 5 गुना। 6 और 4 10 और 5 कितना हो गया 15। टोटल 15 काम के बदले हमने कितना रुपया मिला है 4500 रुपये मिला है। तो 15 काम के बदले मिला 4500 रुपया। तो एक काम के बदले कितना मिलेगा, 15 का कितना गुना होता है 3 गुना, 300 रुपीज़ मिल गया। एक काम के बदले मिला मुझे 300 रुपीज़। अपन से पूछ रहा है बी सी का हिस्सा कितना है, किसका सी का। एक काम के बदले 300, तो 5 के बदले कितना मिलेगा 1500 रुपीज़ पक्का। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर ए। अगर आपसे बी का पूछे, एक के बदले 300 तो 6 के बदले कितना 1800 रुपीज़। एक का बदले 300 तो 4 के बदले कितना 1200 रुपीज़। आया समझ में। आप जोड़ के देख लीजिएगा, 1800 और 1200 कितना हो गया 3000, और 1500 कितना हो गया 4500। टोटल 4500 तो रुपये था एक तरीके का। दूसरा आप ये 60 रुपीज़ 60 काम के बदले 60 काम के बदले 4500 रुपये, एक काम के बदले निकाल लेना और 20 से मल्टीप्लाई करना, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रेशियो पे अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। इसी तरीके से आपको सीखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ए तथा बी एक काम 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। टोटल कितने रुपए मिलेंगे उनको 1200 रुपये मिलेंगे, पूरा काम कर देंगे तो ठीक है। ए अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में कर रहा है। दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए और बी की, साथ में क्या कह रहा है सी की सहायता से वे उसे 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई, ए के अकेले की, बी की अकेले की, और ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। तो सी का हिस्सा बताना अपन को। चलो देखिए ए बी ए बी सी, ठीक है। दिस इज फॉर ए बी एंड दिस इज फॉर ए प्लस बी प्लस सी। ए काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, बी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 डेज में कर रहा है, और तीनों मिलके कर रहे हैं 3 दिन के अंदर। देखिए 8, 6 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या हमको पता करना, जो 8 से भी कटे, 6 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 24 हो गया क्या देखना। तो ये 24 जो है ये हमारा क्या कहलाएगा टोटल वर्क कहलाएगा। मतलब 24 काम करने के बदले उनको मिल रहे हैं 1200 रुपये। देखो 8 दिन में करते हैं 24 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 3 काम पर डे। 6 दिन में 24, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम पर डे। 3 दिन में 24, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 8 काम पर डे। देखो तीनों का एक दिन का काम कैलकुलेट हो गया ना 8 काम पर डे। मैंने फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप टोटल पे नहीं जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाएगा, यहाँ फास्ट हो जाएगा। एक दिन के काम पर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। पूछ रहा है सी का कितना हिस्सा है, सी ने जितना काम किया होगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। चलिए देखिए, देखो ए बी और सी 8 काम के बदले, ए 1 डे पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं, 8 काम के बदले उसको कितना रुपये मिल रहा है 1200 रुपये मिल रहा है। तो एक काम के बदले कितना रुपये मिल रहा होगा 8 का 1 और 8 का 5 गुना 40, 150 रुपये मिला होगा। आया समझ में। एक काम के बदले कितना रुपया मिल गया 150 रुपये। ये एक दिन के काम पे कैलकुलेशन हो रहा है। अब पूछ रहा है सी का कितना हिस्सा है, तो सी का एक दिन का काम निकालना अपन को। कितने दिन का काम निकालना है एक दिन का। देखिए ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो तीनों मिलकर कर रहे होंगे, तो ए ने तो 3 ही किया होगा। बी जो है वो एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो यहाँ भी बी ने 4 ही काम किया होगा पर डे। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 8, तो ए और बी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 3 और 4 7, तो ए का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा एक काम पर डे। आया समझ में। सी जो है वो एक काम करता है, तो सी यहाँ एक दिन के पे कैलकुलेशन चल रहा है, तो सी का एक दिन का काम कितना है एक ही काम है। एक काम के बदले 150, तो सी को भी कितना रुपये मिलेगा भैया एक काम के बदले 150 रुपीज़ मिल गया। आया समझ में।
देखो ये तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अभी आप कहो सर मैं इस पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इस पे भी कर लीजिएगा। टोटल वर्क कितना है? 24 काम। देखो टोटल दे रखा था, टोटल पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 24 काम के बदले पैसा कितना मिल रहा है? 1200 रुपये मिल रहा है। तो एक काम के बदले कितना मिलेगा? 24 का 5 गुना होता है 120। 5 रुपीज़ मिल गया, और 0 आ गया, 50 रुपीज़ मिल गया। एक काम के बदले कितना रुपीज़ मिल रहा है? 50 रुपीज़ मिल रहा है। टोटल काम 24 है। अब इस 24 काम में सी ने कितना काम किया है? अब एक दिन वाला कैलकुलेशन भूल जाओ आप, मैं टोटल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 24 काम के बदले 1200, तो एक काम के बदले कितना मिल रहा है? 50 रुपये। जो जितना काम करेगा वो उतना ही पैसा लेकर जाएगा। सी के बारे में कह रखा है सवाल में, देखो सी की सहायता से वे 3 दिन में कर देते हैं। तो सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। और मुझे पता है सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो सी जो है वो एक दिन में करता है एक काम। 3 दिन सी ने काम किया, तो कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा। और 3 काम के बदले उसको पैसा मिलेगा। एक काम के बदले मिलता है 50 रुपये, तो 3 काम के बदले कितना रुपया मिलेगा उसको? वही 150 रुपये। यहाँ भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। और ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? ए। कोई दिक्कत है क्या? आपका जैसा जी करे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल पे भी कर सकते हो और वन डे के वर्क पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में पूरा करने के लिए नियुक्त किया। कितने बंदे नियुक्त किए अपन ने? एक तो पी, एक क्यू और एक आर। कहता है 5750 रुपये उनको पैसा मिलता मजदूरी का। कितना पैसा मिलता? 5750 रुपीज़। ठीक है, टोटल ये पैसा अपन ने उनके लिए फिक्स कर दिया। पी तथा क्यू मिलकर के 19/23 काम पूरा करते हैं। पी तथा क्यू मिलकर कितना काम कर रहे हैं? थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ। देखो यहाँ पे पी और क्यू मिलकर के कितना काम करते हैं? 19/23 काम। मैंने आपको बता रखा था जब भी फ्रैक्शन में इस तरीके से आपको पार्ट्स में दे रखा हो, भाग करके दे रखा हो, तो अब नीचे हमेशा किसकी वैल्यू होती है? टोटल की। मतलब 23 में से जो काम हो चुका होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 23 में से कितना काम हो चुका? 19 काम। किस किस ने किया? पी ने और क्यू ने। आ रहा समझ में? आगे देखिए, क्यू तथा आर मिलकर 8/23 काम करते हैं। क्यू तथा आर मिलकर के कितना काम करते हैं? 8/23 काम। मतलब टोटल काम तो 23 ही था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो 5750 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो टोटल काम कितना है? 23 के बदौलत मिल रहा है उनको। 23 काम के बदले कितना पैसा मिल रहा है? इतना। 23 में से 8 जो काम है वो किसने किया है? इन दोनों ने किया, पी क्यू ने, सॉरी क्यू और आर ने। बोल रहा है क्यू की मजदूरी कितने रुपए? तो क्यू को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो काम करके जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ देखो 19 जो है पी और क्यू का दे रखा है, 8 जो है क्यू और आर का दे रखा है। हमको पता ही नहीं क्यू ने कितना काम किया, तो पहले हम क्यू का काम फाइंड आउट करते हैं, क्यू ने कितना काम किया है। ठीक है, अब देखो टोटल काम कितना है? 23। 23 में से पी ने और क्यू ने कितना काम कर दिया? 19। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? आर ने। तो 23 में से अगर मैं 19 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर से देखिए 3 बंदे दे रखे हैं पी क्यू आर, इनको कहा टोटल आपको काम करना है 23। 23 में से 19 काम किस किस ने कर दिया? पी ने और क्यू ने कर दिया। आ रहा समझ में? पी ने और क्यू ने कितना काम कर दिया? 19 काम कर दिया। तो अब बचा हुआ जो काम है वो किसने किया होगा? आर ने। तो 19 में से 23 में से 19 गया तो कितना बचा होगा? 4। ये आर ने कितना काम कर दिया? 4 काम। आर का काम आ गया मेरे पास में। आया समझ में? सेकंड इन्फॉर्मेशन देखो, क्यू और आर 23 में से कितना काम कर दिया? 8। क्यू ने और आर ने 8 काम कर दिया, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? पी ने किया होगा ना। तो 23 में से 8 गए तो कितना बच गया? 15। ये 15 काम किसने किया होगा? पी ने किया होगा। अब टोटल काम था आपके पास में 23, 15 और 4 कितना काम हो चुका है? 19। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? क्यू ने किया होगा। तो क्यू ने कितना काम किया है? 4 काम किया। आया समझ में? ठीक है, अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो देखो काम से काम कैंसिल आउट हो गया। कितना मिला मेरे को? 15:4:4। कोई दिक्कत है क्या? 15 और 4 19, और 19 और 4 कितना हो गया? 23। 23 काम के बदले कितना पैसा मिल रहा है उनको? 5750 रुपीज़ मिल रहा है। आ रहा समझ में? तो एक काम के बदले कितना पैसा मिलेगा? देखो 23 का 2 गुना कितना हो गया? 46, और 5 बार कटेगा तो कितना हो गया? 250। 250 रुपीज़ मिल गया। एक काम के बदले कितना पैसा मिल गया? 250 रुपीज़ मिला। अपन से पूछ किसका रहा है पैसा? क्यू को मजदूरी के रूप में कितना पैसा मिला? क्यू ने कितना काम किया है? 4। तो एक काम के बदले 250, क्यू का निकाल रहे हैं अपन, 4 गुना कर दूंगा तो 4 काम आ जाएगा।
4 काम के बदले कितना पैसा मिलेगा, 25 का, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू को कितने पैसे मिल गए, 1000 रुपीज़ मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। राम और श्याम की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 5:6। राम और श्याम की कार्य क्षमता, कैपेसिटीज़ का दे रखा है अपन को रेशियो 5:6। तो किसी काम को पूर्ण करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। देखो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन एक तरीके का ये। राम और श्याम, अभी तक मैंने आपको देखो क्या क्या सिखा रखा है। यहाँ तो लिखा जाता है, मैंने हमेशा टाइम लिखा रहा है, कितने दिन में काम को करते हैं। यहाँ हमेशा क्या लिखते हैं अपन, कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ हमेशा क्या लिखा जाता है, टोटल वर्क लिखा जाता है। तो कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 5:6, तो 5:6 कैपेसिटी यहीं लिखी जाती है। अब अपन से पूछ रहा है कि उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा, इसका पूछ रहा है अपन से वैल्यू। तो देखो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कार्य क्षमता ही ज़्यादा है, एक दिन में ज़्यादा काम करके जाता है, तो वो हमेशा टाइम क्या लेगा, कम टाइम लेगा। जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो हमेशा कैसा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो समय और कार्य क्षमता के बीच में हमेशा विलोम अनुपात का संबंध होता है। कैसा, विलोम अनुपात का संबंध। तो देखो यहाँ बस इनको विलोम कर दो इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, 6:5। आगे समझ में, कार्य क्षमता और समय के बीच में कैसा संबंध होता है, विलोम अनुपात का संबंध होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। क्योंकि ए बी से 60 दिन कम समय में काम को पूरा करता है, तो एक साथ काम करते हुए वे काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी है। ए एंड बी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। बी से मैंने आपको पीछे करवा रखे हैं इस तरीके से सवाल, बी से तुलना किससे कर रहा है, बी से। तो अपन जिससे तुलना करता है उसको अपनी इच्छा से मानते हैं। बी अगर एक काम करता है पर डे, तो ए जो है वो कितना काम कर रहा होगा, 3 गुना अच्छा काम करता है, 3 काम पर डे कर रहा होगा। आ रहा समझ में, ये हमारे पास में क्या है, कैपेसिटीज का रेशियो मिला। कैपेसिटीज और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, विलोम रिलेशन होता है। तो 1 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया ये टाइम मेरे पास में। कहता है ए बी से 60 दिन कम समय में काम करता है। अब देखो ये तो दे रखा है रेशियो में, और वहाँ सवाल में दे रखा अपन को एग्जैक्ट वैल्यू। ए जो है वो बी से कितना दिन कम ले रहा है, 60 दिन। यहाँ पर कितना कम ले रहा है रेशियो में, 2 रेशियो। कितना रेशियो कम ले रहा है, 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 60 डेज। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, कैंसिल आउट करता हूँ, कितना डेज आ जाएगा, 30 डेज आ जाएगा। 1 रेशियो के लिए कितनी डेज आई, 30 डेज आई। पूछा है एक साथ काम करते हुए वे काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों से एक साथ काम करवाना चाह रहा है वो, कैसे काम करवाना चाहता है, एक साथ। तो देखो 1 रेशियो का मान कितना मिला, 30, तो 1 का मान कितना आया, 30। डेज पे निकाला ना अपन रेशियो, तो ए कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। 1 रेशियो का मान 30, तो बी का रेशियो कितना दे रखा है टाइम में, 3 ना, तो बी कितने डेज में करता है, 90 डेज में। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी काम को 90 दिन में कर रहा है। तो दोनों से मिलके करवाना है, तो 30 और 90 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 90। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। कोई दिक्कत है क्या, देखो 30 दिन में करता है 90, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। 90 दिन में करता है 90, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1। दोनों से मिलकर करवाना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 काम करेंगे पर डे। और जो काम करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। आ रहा समझ में, देखो काम से तो काम कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 45 बार कैंसिल आउट हो गया। 45 का आधा कितना होता है, 44 का आधा कितना होता है, 22, और 1 का आधा तो आधा होता है, 22 सही 1/2 डेज। आया समझ में, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। आ रहा समझ में, ए उतना टाइम लेगा जितने समय में बी और सी मिलकर, मतलब बी और सी की जो टोटल कैपेसिटी है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, जब भी तो टाइम सेम लेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए किस किस के बराबर काम कर देता है, बी और सी मिलकर के जितना काम करते हैं उतना अकेला कर देता है कौन, ए। आ रहा समझ में, कहता है ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और सी अकेले 50 दिन में कर रहा है। तो देखो 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपन को, ए और बी मिलके कर रहे हैं 10 डेज में, ठीक है, और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 50 डेज में। पूछ रहा है बी अकेला काम को कितने समय में कर देगा। तो बी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, जो टोटल वर्क आएगा। तो पीछे कर रखे हैं ऐसे, चलो फिर से अपन करते हैं। 10 और 50 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारे पास में 50, ये टोटल वर्क आ गया। 10 दिन में 50, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम पर डे करेंगे।
50 दिन में 50 तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक काम पर डे करेंगे। मिल के करवाना है तो 6 काम पर डे करेंगे। काम किससे करवाना चाहता है वो, बी से करवाना चाहता है, तो बी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपन को। चलो देखो, तीनों जब मिल के करते हैं, ए बी और सी तीनों मिल के करते हैं तो कितना काम करते हैं, 6 काम कर रहे हैं पर डे एक दिन में, ठीक है। अब मुझे पता है ए की जो कैपेसिटी है वो किस किस के बराबर है, बी और सी के बराबर है। तो मैं ए को नहीं बुला कर बी और सी जैसे एक और एक्स्ट्रा पेयर बुला लूँ, ए को नहीं बुला करके बी और सी जैसे लोग बुला लिए मैंने, तो बी और सी आ गए यहाँ पर। ये भी मेरे पास में बी और सी है, कितना काम करके जा रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं पर डे। तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 काम पर डे। तो कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा, बी और सी का काम कितना आया, 3 काम पर डे आया समझ में। सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, सी यहाँ पे एक काम करता है, तो यहाँ भी एक ही काम किया होगा सी ने। सी जो है वो अगर एक काम करता है पर डे, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम, तो बी ने कितना काम किया होगा, 2 काम पर डे किया है। पूछा क्या अपन से सवाल में, देखो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, बी की कैपेसिटी कितना है, 2 काम पर डे, टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 50। तो जो काम करवाना होता है वो कहाँ लिखा जाता है, हमेशा ऊपर। बस आ गया आंसर, बिल्कुल आसान है। तो देखो काम से काम कैंसिल आउट और ये आ गया 25 डेज, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ए एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ए ने जितना काम किया 8 दिन में, बी जो है वो 3 दिन में क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया, तो अंतिम 2 दिन में बी ने उसे नष्ट भी कर दिया। 6 दिन किया और लास्ट के 2 दिनों में उसने क्या कर दिया, उसको नष्ट भी कर दिया। किसने, बी ने। तदनुसार ए को शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए से अपन को बाकी बचा 2 दिन वो नष्ट करके चले गए, उसके बाद में जो बचा काम है उसको वो कितने समय में करेगा। चलिए देखते हैं, ए और बी का 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। ए जो है वो 8 दिन में काम को पूरा कर रहा है और बी जो है वो 3 दिन में काम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, ठीक है, नष्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसको नेगेटिव डिनोट कर दो, इसको ये पॉजिटिव काम कर रहा है, इसको प्लस। वैसे थोड़ा पता रहेगा अपन को, इसने काम किया, इसने काम को नष्ट किया, ठीक। कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। देखो 8 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या फाइंड आउट करते हैं, 24 आ गया। ये 24 हमारा टोटल वर्क हो गया। 8 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम किया होगा पर डे। इसने 3 दिन में 24 काम नष्ट किया, तो एक दिन में कितना काम नष्ट कर देता है, ये 8 काम पर डे करता है। कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी नष्ट करने की, इसकी थोड़ी कम है, ठीक है। चलो कहता है ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया। काम स्टार्ट हुआ, 6 डेज तक ए ने जो है वो काम किया। अंतिम 2 दिनों में, इसी के अंदर ही अंतिम 2 डेज में किसने नष्ट कर दिया काम को, बी में। ये टोटल 8 डे नहीं है, 6 डेज के अंदर ही अंतिम के जो 2 दिन थे उसमें इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कहने का मतलब ऐसे मान लो कि ये 6 डेज हैं टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। और लास्ट के 2 दिन में इसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो 6 दिन में इसने कितना काम किया होगा, एक दिन में करता है 3 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा इसने, 18। ये हमारा पॉजिटिव वर्क है। इसने एक दिन में 8 काम नष्ट करता है, तो 2 दिन में कितना काम नष्ट कर दिया होगा, 8 का 2 गुना 16 काम। अब ये काम तो डैमेज कर दिया, अब बचा हुआ काम कितना है मेरे पास में, शेष काम 2 काम पॉजिटिव बचा बस। और सारा का सारा उसने क्या कर दिया, इस 18 में से नष्ट कर दिया, 16 काम पूरा पूरा 2 बचा हुआ है। कहता है क्वेश्चन में ए को शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। शेष काम 6 दिन तो ये लग गए, शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो अब देखो टोटल शेष कितना बच गया काम, 24 में से 2 तो हो रखा है अभी, तो कितना बच गया, 22 काम बच गया। ये करवाना हमको किससे करवाना है, अब ये काम हमको ए से करवाना है। और ए की कैपेसिटी कितना है, 3 काम करता है एक दिन में। तो ए जो है वो 3 काम करता है पर डे, करवाना हमको कितना काम है, 22 काम करवाना। तो देखो काम से तो काम कैंसिल आउट हो गया, 3 का 7 गुना होता है 21, 7 से ही 1/3 दिन में बचा हुआ काम ये पूरा करेगा। तो ये ऑप्शन आंसर आ गया हमारा बी। अच्छा वो पूछ ले कि टोटल कितने डेज लगे को पूरा करने में, तो 7 दिन, 7 से 1/3 दिन तो ये लगे और 6 दिन ये लगे, 6 और 6 12 और 1 13 से 1/3। उसने पूछा शेष कितने दिन में करेगा, तो 7 से 1/3। ऑप्शन आ गया हमारा बी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला जो है वो 33 डेज में काम को पूरा कर देते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता है, मतलब कार्य क्षमता है 14:11 के रेशियो में। एक महिला को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। अपन को काम करवाना किससे, महिला से।
तो अपन को ये तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना है और महिला की कैपेसिटी वो तो अपन को दे रखी है। पुरुष और महिला का रेशियो कितना दे रखा है काम करने का, 14:11। चलो देखिए, दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर फीमेल, ठीक है। कार्य करने की क्षमताएं 14 किस में दे रखी है, 11 में, ठीक है। कहता है एक महिला को काम पूरा करने में कितने दिन लगे, पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं ये, 33 दिन में। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये एक दिन का काम है, इसका भी एक दिन का काम है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 25 काम। आ रहा समझ में, 25 काम प्रतिदिन, एक दिन में करते हैं 25 काम, तो 33 दिन में उन्होंने पूरा काम कर दिया। तो देखो एक दिन में किया 25 काम, तो 33 डेज में कितना काम किया होगा, 25 × 33, ये क्या आएगा मेरे पास में, टोटल काम आ गया नहीं आया, बताओ, कुल काम आ गया। अब काम किससे करवाना चाहता हो, बी से करवाना चाहता है, तो बी से करवा लीजिएगा, बी की कैपेसिटी, सॉरी फीमेल से, किससे करवाना चाहता है वो, महिला से। तो महिला की कैपेसिटी कितनी है, महिला 11 काम करती है एक दिन के अंदर। करवाना कितना काम है, जो काम करवाना होता है हमेशा खाली लिखा था ऊपर। तो ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए मैंने कुछ, ठीक है। देखो काम से तो काम कैंसिल आउट हो गया, 11 का कितना गुना, 3 गुना, तो 25 का 3 गुना हो गया, 75 डेज में कर देगी महिला, पक्का। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके पास में जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चंस को लगाइएगा।